नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप किस प्रकार से समीक्षाधिकारी आदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ आएंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लाया गया। जी हाँ साथियों, मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप किस प्रकार समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ आएंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लाया गया है। और आज के इस क्लास में आप सभी के बीच मैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के संबंध में क्लास लेने वाली हूँ। चूँकि इस क्लास में मैं उन तमाम फैक्ट को बताने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस क्लास में मेरे द्वारा आपको उन तमाम प्रकार के फैक्ट को बताया जाना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए जानते हैं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश में वे कौन कौन से तमाम फैक्ट हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल ही आप पोलाइटली नहीं लेंगे बल्कि गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे और कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास का अध्ययन करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस पोर्शन से छूटे नहीं। मैं उन तमाम फैक्ट को इस क्लास में आप सभी को बताऊंगी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप देखिए, सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय मैदान। जी हाँ साथियों, आप सबसे पहले देखिए ये उत्तरी पर्वतीय मैदान। ये जो उत्तरी पर्वतीय मैदान है जिसकी मैं चर्चा करने वाली हूँ और तमाम फैक्ट को बताने वाली हूँ, पहले आप गौर से इसको देखिए, इस क्षेत्र को, ये उत्तरी पर्वतीय मैदान को। अब आप ये देख लिया, अब इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और तमाम प्रकार की ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं उत्तरी पर्वतीय मैदान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियाँ यहाँ पर है, गहरा व कटाफटा धरातल है, पूर्वगामी जल प्रवाह, जटिल भूगर्भीय संरचना और उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभागों से अलग करती है। जी हाँ साथियों, यही विशेषता भारत के अन्य भूभागीय स्तर से इसको अलग करती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह नवीन वलन पर्वत है। यह क्षेत्र जो है वो नवीन वलन पर्वत का परिणाम है। इनको बनाने में दबाव की शक्तियों अथवा समानांतर भू गतियों की अधिक योगदान है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताई इसको आप गौर से देखेंगे। अब मैं चर्चा करने वाली हूँ विशाल उत्तरी मैदानी प्रदेश की। जी हाँ साथियों, अब मैं चर्चा करने वाली हूँ विशाल उत्तरी मैदानी प्रदेश की और ये रहा आपका ये पोर्शन विशाल उत्तरी मैदानी प्रदेश का। अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। यह नवीनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख भाग है। यह क्षेत्र सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक खंड है जिसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के राजनीतिक विभाजन से ने अलग कर दिया है। इस मैदान की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में भिन्नता भी देखी जाती है। आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है इसकी चौड़ाई भिन्नता आदि में। तो वहीं पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई घटकर मात्र 145 किलोमीटर रह जाती है। तो इन तमाम फैक्ट को आप बहुत ही गौर से देखेंगे क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा इस क्षेत्र से आप सोचेंगे भी नहीं। इसलिए मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लास को आप बार बार देखेंगे। और ख़ास बात है कि यह जो क्षेत्र है उर्वरता की दृष्टि से यह मैदान विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही खाद्यान्न वगैरह के लिए संपन्न क्षेत्र है। सभ्यता और संस्कृति का इसे पालना घर भी
कहा जाता है। अब साथियों हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पे। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पे। आप ये सब देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये सारे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंग है। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग त्रिभुजाकार है। आप देख रहे हैं भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये त्रिभुज के आकार के रूप में समायोजित है। आप यहाँ देखिए इसको, ये त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। अब यहाँ इसके बारे में किस प्रकार इस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बने सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके उत्तर में अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, भाड़नेर, राजमहल पहाड़ियाँ हैं। आप देख रहे हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, भाड़नेर और राजमहल पहाड़ियाँ हैं। यह पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इस क्षेत्र का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अपवाद के तौर पर नर्मदा ताप्ती के भ्रंश भाग में ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ढलान के संबंध में, क्योंकि नर्मदा ताप्ती का जो भ्रंश भाग का ढलान है पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि अन्य का जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो इसी प्रकार विभिन्न पर्वतों की उपस्थिति के फलस्वरूप यह पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गया है। अब हम देखेंगे कि इससे और कौन से क्वेश्चन है। जैसे पश्चिम में सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इसके आप यहाँ देख रहे हैं, आप प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में आपका सह्याद्री और पूर्व में आपका पूर्वी घाट स्थित है। ये क्वेश्चन प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में। तटीय मैदानी क्षेत्र के बारे में। ये देखिए पश्चिम तटीय मैदान, ये देखिए पूर्वी तटीय मैदान। ये है पश्चिम तटीय मैदान और ये देखिए पूर्वी तटीय मैदान। आप सबको होमवर्क में दिया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि पूर्वीय तटीय मैदान पर स्थित है और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका आप उत्तर देंगे कि पश्चिम तट में कौन सा मैदान से सटा हुआ राज्य है और पूर्वी तटीय मैदान पे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि तटीय मैदान प्रदेश से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप सभी को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत की तट रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ये तट व तटीय मैदान संरचना व धरातल की दृष्टि से स्पष्ट विभिन्नताएं रखते हैं। ये पश्चिमी भाग में पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ये मैदान या तो समुद्र की अपरदन क्रिया द्वारा बने हैं या नदियों द्वारा बहकर लाई गई कीचड़ मिट्टी के निक्षेप से बने। यह जो मैदान है भारत के पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। इस मैदान के किनारे मत्स्य पालन उद्योग आदि का बहुत ही समृद्ध केंद्र बना हुआ है और यह मैदान भारत की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे कि तटीय मैदान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं द्वीपीय प्रदेश। तो आप यहाँ देख रहे हैं द्वीपीय प्रदेश में लक्षद्वीप, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। भारत में कुल 247 द्वीप है। जी हाँ साथियों, भारत में कुल 247 द्वीप है, जिनमें से 222 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा शेष अरब सागर में स्थित है। खाड़ी व सागर दोनों में स्थित द्वीप एक दूसरे से संरचना की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, कई विशेषताओं में भी भिन्नता रखते हैं, संसाधनों में भी भिन्नता रखते हैं, भाषा संस्कृति आदि में भी भिन्नता ये रखते हैं। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग है तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग है तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। वही बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषता के परिचायक है तथा समुद्र से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप सभी को द्वीपीय प्रदेश से संबंध में आप सभी को यह क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप
देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वे कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं। कमेंट बॉक्स में कम से कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 5 द्वीप के बारे में आप बताएंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ इस क्लास को समाप्त करती हूँ कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब देंगे। साथ में इस मैप का जो अवलोकन आज मैं आप सभी को कराई हूँ उसका अवश्य ही गौर से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आप उत्तरी मैदानी प्रदेश के कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आप देखेंगे कि विशाल उत्तरी मैदान प्रदेश में ऐसे कौन कौन से अनाज के उत्पादन होते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से श्रृंखला हैं, कौन कौन से संसाधन महत्वपूर्ण हैं। तटीय मैदानी प्रदेश में आप देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। द्वीपीय प्रदेश में आप अभी तुरंत मैप ऑक्सफोर्ड का या टीटीके का उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन से छोटे छोटे द्वीप का समायोजन इसमें है। इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही मानचित्र का गहन अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज इस क्लास में से साथ ही आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली क्लास में आप सभी को मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लास भारत के प्रमुख तटीय मैदान के संबंध में गहन आप सभी का क्लास लिया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।